12वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों के लक्षण बताते हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है, कैसे पहचानोगे कि ये मेरा भक्त है। तो उस भक्त की पहचान बताते हुए कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। कहने का मतलब, समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्रभाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, सुख और दुख में संभावापन्न, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित्त, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझमें मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। कई लक्षण बताए। तो यहाँ पर जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा का उदय होता है, ईश्वर के लिए हमारे मन में प्रेम आता है, तब अपने आप सभी प्राणियों के प्रति, यहाँ मनुष्य नहीं कहा, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष की भावना चली जाती है और मित्र भाव आ जाता है, क्योंकि सभी में उसको जहाँ देखूं मैं पितराम, जहाँ मैं देखता हूँ वहीं राम ही नजर आते हैं, मेरे इष्ट देवता ही नजर आते हैं। तो जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, प्रत्येक प्राणी के भीतर में जब प्रेमास्पद की हमारे प्रियतम की छवि दिखती है तो स्वाभाविकतः हमारा द्वेष मनुष्य के प्रति चला जाता है, मित्रभाव आ जाता है, दया आ जाती है। जब कोई प्राणी कुछ मान लो थोड़ा नुकसान भी करता है तो उसके बावजूद भी वो दया का भाव नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें भी भक्त को अपने प्रियतम की छवि दिखती है। उदाहरण हमने बताया था, माँ शारदा देवी वो जब वहाँ पर रहती थी और उस समय जयराम बट्टी में हो, वहाँ भी कुछ बिल्लियाँ आ गई, उद्बोधन भवन में गई कलकत्ता, वहाँ भी कुछ बिल्लियाँ आ गई। और माँ शारदा के उस समय साथ में जो कुछ जो इनमेट्स थे उसमें एक ब्रह्मचारी महाराज थे, ज्ञान महाराज। तो ये ज्ञान महाराज ये उनको बड़ा गुस्सा आता था, बिल्ली कहीं भी घुस जाती है और दूध चुरा के खा लेती है। फिर उन्होंने कहा माँ को, माँ देखो ये बिल्ली दूध चुरा के खा जाती है। माँ ने कितना अच्छा तर्क दिया, देखो बेटा इनको प्रेम से कौन खिलाएगा, इनका स्वधर्म है चोरी करके खाना। तो इनका तो काम है चोरी करना, तो इनका काम है, इनका पेशा है, उनका स्वधर्म है। तो चोरी करेगा, उसमें क्या उसने गड़बड़ किया? काम ही उसका चोरी करके दूध पीना। तो उसने चोरी की, उसने दूध पिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा खराब काम कर दिया? ज्ञान महाराज बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं, दूध चोरी करके चली जाती है, दूध पी जाती है, रसोई में से ले जाती है। एकदम तो हद कर दी ज्ञान महाराज की बिछाने पर टट्टी कर दी गिला। अब देखो ज्ञान महाराज निकले डंडा लेकर के मारने को, आज इसको खत्म कर दूंगा, अभी बस बहुत हो गया, अत्याचार की भी एक सीमा होती, आज तो खत्म कर दूंगा। अब माँ ने देखा, बेटा ज्ञान क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आज तो खत्म ही कर दिया इसने, आज भी तो खत्म ही कर दूंगा, क्या हुआ? बोले मेरे बिछाने पर टट्टी कर दी बिल्ली ने। माँ ने कितना सुंदर कर किया, बेटा बिल्ली रहती है इधर ही खाती है, इधर ही सब करती है,
अब टट्टी करने बेचारी कहाँ जाएगी। उसने यही किया, उसका क्या दोष है। अब ज्ञान महाराज ने सिर पीट लिया। माँ को कभी किसी का दोष ही नजर नहीं आता, कुछ नहीं। अब एक बार माँ जाने वाली है, माँ को सबसे ज्यादा चिंता बिल्ली की है। बोले बेटा ज्ञान, बिल्ली को ज्यादा मारना मत। पहले से बोल के गई। तो ये दया का भाव कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। उसके साथ एक पैथेटिक स्टोरी है, ये हमको पता नहीं था। हमने अभी तक किताब में पढ़ा था, पर उसकी डिटेल्स हमको पता नहीं था, और इतनी डिटेल्स पता नहीं थी किताब में कहीं पर नहीं है, वो अभी अभी हमको पता पड़ा। तो उसके बाद में ज्ञान महाराज ने, ऐसा हुआ कि ज्ञान महाराज खाने के लिए बैठे थे। तो वहां पर तो बंगाल में क्या है कि ये पानी फल होता है, पानी फल, मछली को पानी फल बोलते हैं, फ्रूट है वहां के लिए। तो पानी फल वो मछली के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, वो खा रहे थे। उसी समय बिल्ली आई और उसने वो ज्ञान महाराज की थाली में से वो टुकड़ा उठा लिया। अब फिर तो उठे ज्ञान महाराज, लगाया जोर से। फिर उसके बाद में तो क्या करेंगे, वो तो फिर फेंकना पड़ा, फिर जो भी हुआ। कुछ दिनों के बाद मां शारदा आई और मां आई तो ज्ञान महाराज ने देखा मां की पीठ में घाव है। मां ये घाव कैसे हुआ? तुम्ही ने तो मुझे मारा। अरे मैं आपको कब मारने चला? ज्ञान मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं प्रत्येक जीव में हूं, बिल्ली भी मैं ही हूं। तुमको बताया था ना, ये बिल्ली भी मैं ही हूं। जगदम्बा प्रत्येक प्राणी में निवास करती है। ये क्या कहने की बात है? दुर्गा शब्द से तय कहा है, विद्या समस्ता तवदेति वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत। प्रत्येक स्त्री में नारी, प्रत्येक नारी में जगदम्बा है। तू बिल्ली में भी जगदम्बा मैं ही तो हूं। तुमको मैंने बताया था कि बिल्ली के भीतर में मैं हूं, बिल्ली को मारना मत। पर तूने मुझे मारा, तूने बिल्ली को मारा, यहाँ पर मुझे लगा। कहाँ? कलकत्ता गई है जयराम भट्ट, यहाँ पर जयराम भट्टी में मारा ज्ञान महाराज को, उधर माँ के इसमें पीठ में लगा। ज्ञान महाराज ने माफी मांगी। यहां तक की बात आपको मां शारदा के जीवन चरित्र में मिलेगी। उसके बाद की बात अभी मुझे 2 महीना पहले पता पड़ा। एक वृद्ध सन्यासी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान महाराज की बात तुमने सुनी होगी। अब मैं तुमको दूसरी बात बताता हूं कि मैं लखनऊ में वो भंडार देखते थे, किचन, रसोई घर देखते थे। तो उस समय के ज़माने में अभी हमारे यहाँ जिस प्रकार से ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से कुछ न कुछ धन दान आ जाता है, तो खाने पीने का कोई विशेष अभाव नहीं है। उस समय के ज़माने में बहुत अभाव था। अभी कुछ वर्ष पहले की बात, तो लखनऊ की बात है। तो लखनऊ में वो किचन देखते थे, भंडारी थे हमारे महाराज, जिसकी बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो तो क्या करते थे, उस समय के ज़माने में कोई सब्जी तो मिलती नहीं थी, सब्जी बहुत महंगी मिलती थी। तो फिर वो यही कहा था क्या है कि भाई थोड़ा सा वो मछली का टुकड़ा और भात, इसी से खाना पड़ेगा सबको। अभी ज्ञान महाराज ये बोले मैं तो मछली नहीं खाऊंगा, मैं केवल भात खाऊंगा, और उसके लिए दूध लाना पड़ेगा। दूध का प्रबंध उस समय था नहीं, तो दूध मंगाना पड़ता। ये सब झंझट का माल था। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। सभी लोग खा लेते हैं जैसा, आप जनरल क्यों नहीं खाते हैं? आपको क्या आपत्ति क्या है? सभी लोग खा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको विशेष डाइट की क्या आवश्यकता है? आपके लिए हमको दूध लाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। बहुत उनको डांटा ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज। हालांकि उनसे बड़े थे उम्र में, परंतु भंडारी का काम है कि जब वो ये हो जाते हैं तो बोल सकते हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल होता है, आपके कारण हमको दूध मंगाना पड़ता है।
और आपके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, या कोई सब्जी करो या बॉयल्ड वेजिटेबल करो। तो ये सब झंझट का काम है, हमको इतना सारा काम है, उसमें आप काम हमारा बढ़ाते हैं। जैसा सब खाते हैं सब खा नहीं लेते आप। तो एक दो बार उन्होंने सुन लिया, जो कहा उन्होंने डांट लगाया तो उन्होंने सुन लिया, ज्ञान में। फिर एक बार कहा, फिर तीसरी बार जब उनको कहा कि आपको क्या हर्ष क्या है खाने में, डॉक्टर ने ना कहा है, क्यों आप नहीं खाते, हमको क्यों परेशान करते हैं। जब बहुत ही प्रकार के कहा तब उन्होंने एक घटना बताई। इस प्रकार से माँ गई हुई थी और मैं थाली में लेके बैठा था, मछली आई और वो मछली का टुकड़ा, उसमें बिल्ली आई, मछली का टुकड़ा उठा लिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं लकड़ी से उसको पीटा। फिर माँ जब वापस आई, माँ ने कहा बेटा मैं भी तो बिल्ली में हूँ, बिल्ली में भी तो मैं ही हूँ, तुमने मुझे पीटा। तब मुझे बोले कितना दुख हुआ, अरे मैंने माँ को लकड़ी मारा, शारदा जब माँ को लकड़ी मार दिया इस प्रकार से अनजाने में, क्यों मारा, क्योंकि मेरी आसक्ति मछली के टुकड़े में थी, इसीलिए ना, बस आज से मैं जिंदगी में कभी मछली नहीं खाऊंगा। ये उन्होंने संकल्प उसी समय लिया। इस मछली के टुकड़े के कारण मैंने माँ को मारा, बिल्ली के माध्यम से माँ को पीठ में मारा, अब मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा, मछली का टुकड़ा कभी नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाया जिंदगी भर। इतना उनको डांट पड़ी तो भी वो नहीं खाया। बाद में उन्होंने बताया उसका रहस्य क्या है, क्यों नहीं खाया। तो वो महाराज मान लीजिए तुम्हारा जब इस प्रकार का संकल्प है, ठीक है। उसके बाद में वो दूध की व्यवस्था कर दिया। वही जिस महाराज ने, वो भंडारी थे लखनऊ में, अभी तो आरोग्य भवन में है, बहुत काफ़ी उम्र हो गई है। उन्होंने बातचीत के प्रसंग में मुझे यह कहा, तब मुझे पता पड़ा। ये नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट जो किसी किताब में नहीं, वो हमको पता पड़ा। तो कहने का मतलब, जो भक्तिवान होते हैं, जिनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, वो जब जहाँ देखूँ तहाँ राम राम, जहाँ देखूँ तहाँ सिया राम, जहाँ देखूँ तहाँ राम राम, जो कुछ है सो तू ही है, वो जब प्रत्येक जीव में प्रत्येक जगह पर उसी अपने प्रेमास्पद ईश्वर को देखता है, तो ऑटोमेटिकली दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है। फिर वो द्वेष अपने आप चला जाता है, मित्र भाव अपने आप आ जाता है, दया अपने आप आ जाती है। फिर कहा है ममत्व बुद्धि रहित। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ये हमको समझने में नहीं आ रहा है। दया होगी और ममत्व नहीं रहेगा, ये दोनों अपोजिट पोल लगता है। ममत्व तो रहेगा ही, जब दया रहेगी तो ममत्व रहेगा। ममत्व मतलब मेरा अपनापन कुछ रहेगा। ये ममत्व बुद्धि रहित, ये हमको लगता है कि ठीक नहीं, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसको हमको दो गुणों के एक साथ लेना पड़ेगा, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य। ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, ये दो क्वालिटी बताए सच्चे भक्त के लक्षण। अब आप याद कीजिए, रामकृष्ण वचनामृत में भगवान श्री रामकृष्ण देव बारंबार बोलते हैं, आमी आमार मोरिले घुछीबे जंजाल। मैं और मेरा जब चला जाएगा तब सभी प्रकार के झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। मैं और मेरा, सारा प्रपंच तो मैं और मेरा का है। मैं और मेरा चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, फिर वही भगवान ही बचे। मैं और मेरा के कारण भगवान, अंतर में तो भगवान है। खाई क्यों आ गई, मैं और मेरा, 2 उंगल रस्सी कम हो गई। देखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया को बांधने के लिए यशोदा मैया प्रयत्न करती है, पर 2 उंगल कम हो जाती है। ये 2 उंगल क्या है, मैं और मेरा। मैं और मेरा जब चला गया तो कन्हैया बांधने आ गया। जब कन्हैया को बांधने का बहुत प्रयत्न किया, कितनी रस्सी लगाई, 2 उंगल कम, 2 उंगल मतलब मैं और मेरा। और जब फिर यशोदा मैया रोने लग गई, तुरंत मैं और मेरा जहां गया कन्हैया बंध गए।
तो ये मैं और मेरा, ये दो अंगुल, ये दो व्यवधान है। भक्ति में ये दो बहुत बड़े व्यवधान है, मैं और मेरा। एक ब्रह्मचारी ने कहा हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी को, महाराज आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के चरणों में भक्ति हो। महाराज चुपचाप रहे। फिर उन्होंने कहा भीतर में इतना अधिक अहंकार है, भक्ति आएगी कहाँ से? ब्रह्मचारी तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भीतर में इतना अहंकार है, पर वो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया क्यों भक्ति नहीं आ रही है। सच्ची भक्ति के बाद ऐसे जो मैंने कहा दो प्रकार की भक्ति, अपरा भक्ति, परा भक्ति। हम अभी परा भक्ति की चर्चा करें, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम। वह जो सच्ची भक्ति क्यों नहीं आ रही अभी? क्यों? ये अहंकार, ये दो बहुत बड़े व्यवधान, आमी हमारा, मैं और मेरा। तो अहंकार है मैं, और मेरा मतलब ये ममत्व बुद्धि, ममता। बहुत सुंदर भजन भी, ममता तू न गई मुझसे। ये जब तक ये ममता नहीं जाती वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, तब तक सच्ची भक्ति नहीं आ सकती। मुश्किल बात। मीराबाई कहती है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दो व्यक्ति एक साथ नहीं रहते। इतनी गली सकरी है, बहुत गली सकरी है। वहां या तो भगवान रहेंगे या तुम्हारी आसक्ति रहेगी, दो नहीं रह सकते। ओनली वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, दो नहीं हो सकते। इसीलिए जो ममत्व बुद्धि रही, क्यों कहा है कि मेरा की भावना जब तक है, तो क्या एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम नहीं होगा? वो भी तो ममत्व बुद्धि है। एक बेटे का माँ के प्रति नहीं होगा, पति का पत्नी के प्रति नहीं होगा, पत्नी का पति के प्रति नहीं होगा, अवश्य होगा, प्रेम होगा। यहाँ पर ममत्व बुद्धि की बात है। ममत्व बुद्धि की बात है कि ईश्वर से भी ज्यादा मेरा, ये हमको सोचना है। ममत्व बुद्धि का मतलब क्या होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? ईश्वर है या XYZ है? XYZ है। भगवान बोले टाटा, मैं चला, बाय बाय, मैं चला, तो रखो उसको। तो ये ममत्व बुद्धि। कैसे कितने लोग हैं जिनके पास ममत्व बुद्धि नहीं है, परंतु उनके पास प्रेम भी नहीं है, वो तो निष्ठुर है, उसको निष्ठुरता बोलते हैं। यहाँ निष्ठुर करने को नहीं कहा गया, पहले ही कहा दयालु। पहला कहा कि दयालु, निष्ठुर नहीं है। निष्ठुर होना तो दीवार भी निष्ठुर हो सकती है, उसको कोई ममत्व नहीं है, तो क्या दीवार बन जाना? नहीं, प्रेम रहेगा परंतु ममत्व बुद्धि नहीं रहेगी। इस भेद को जानना बहुत सूक्ष्म भेद है, इसको जानना बड़ा आवश्यक है। अधिकांश समय हम अपने आप को छल करते हैं, अपने आप से कपट करते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, हम अमुक व्यक्ति को प्यार करते हैं, पर वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार केवल ईश्वर से हो सकता है, और ईश्वर हमारी प्रायोरिटी भी है। तो वो ममत्व बुद्धि अपने आप आ जाएगी, ममत्व बुद्धि अपने आप चली जाएगी। पर ममत्व बुद्धि है तब तक सच्चा प्रेम, जिसको हम पराभक्ति बोलते हैं, परम प्रेम स्वरूपाच, जो नारदी भक्ति सूत्र में जिसकी डेफिनेशन दी कि भक्ति क्या है, हम भक्ति व्याख्या श्याम सतु परम प्रेम स्वरूपाच अमृत स्वरूपाच यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे गोपिकाओं की थी। और वहां पर भी हम क्या देखते हैं? सर कल की रास पूर्णिमा थी ना, रास पूर्णिमा की बात है। रास पूर्णिमा है, वृंदावन की में कन्हैया ने बंसुरी छेड़ दी और सब गोपियां आ गई, और रात को रासलीला चल रही है। इतनी सुंदर रासलीला हो रही है,
सभी गोपियां इतनी आनंद में हैं। अचानक गोपियों के मन में सूक्ष्म एक अहंकार आया। देखो हम लोग कितनी भाग्यशाली, कन्हैया ने हमको बुलाया है, हम लोग उनके साथ रास कर रहे हैं, बाकी किसी को तो ये अवसर नहीं मिला। और जैसा बताया, प्रेम गली अति साकरी तावे न समय, जैसे अहंकार आया, सूक्ष्म अहंकार, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और गोपियां व्याकुल हो गई। कहाँ था कन्हैया? अभी यहाँ था, सामने था। वृक्षों से पूछ रही, लताओं से पूछ रही, हमारा कन्हैया कहाँ गया, हमारा कन्हैया को ले दो, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकती हैं। रो रही है, फुट फुट के रो रही है। ये रोते 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 जब उनका अहंकार खत्म हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ये अहंकार शून्य और ममत्व बुद्धि रहित मैं और मेरा जब तक नहीं जाता, तब तक परम भक्ति, परम प्रेम, परम भक्ति, पराभक्ति वो उपलब्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या प्रेम नहीं होगा? प्रेम अवश्य होगा। उदाहरण, नरसिंह मेहता अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कितना प्यार करते थे आप समझ जाइए। इतनी सारी विपत्तियां आई, सभी विपत्तियों में उनकी पत्नी ने उनको साथ दिया। कभी ये नहीं कहा कि अरे क्या सारा दिन भजन करते रहते हो, अभी बेटी का कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। पूजा पाठ में सम्मिलित होती है, भजन भक्ति में सम्मिलित होती है, और टाइम पर आके उनको खाना खिलाती है। सहधर्मिणी, सच्चे अर्थ में पत्नी नहीं थी, सच्चे अर्थ में सहधर्मिणी थी। एक साथ धर्म काम करती थी। नरसिंह मेहता की परिपूरक थी, प्रत्येक उनके भक्ति के कार्य में, प्रत्येक उनके साधना में सहायक थी। और नरसिंह मेहता भी उनको कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे। और उनके बिना तो उनकी सब कुछ, क्योंकि सब कुछ वही कर देते थे। पूजा करनी है उसका भी अरेंजमेंट वही कर देती है, यहाँ जाना है वो भी कर, सब कुछ। तो प्रत्येक विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ साथ मिलाकर उनका काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि नरसिंह मेहता की जब पत्नी मरी, उनको कितना दुख होना चाहिए, कितना दुख होना चाहिए कि उनकी सहधर्मिणी चली गई, परंतु उनका प्यार 100% था, ममत्व बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, जब उनको समाचार मिला उनकी पत्नी मर गई है, जिनको वो इतना प्यार करते थे, क्या कहा? भलू थयु भांगी जंजा सुखे समरसु श्री गोपाल। क्या हाइट है भक्ति की! भलू थयु भांगी जंजा। याद रखना, ऐसे तो कई पति लोग बोलते हैं, पत्नी बन गई, चाचा भांगी जंजा, आखो दिवस टक टक करती थी, भाई मुश्किल से चली गई, अच्छा हुआ भाई बच गए। ऐसा नहीं था, ऐसी पत्नी नहीं थी टक टक करने वाली कि सारा दिन को परेशान करने वाली कि आज ये ला दो, कल ये गहना ला दो, परसों ये ला दो। रोज अपना उसको कोसती रहती है, और गहना लाने के बाद तुमको शॉपिंग करना नहीं आता, ये नहीं लेता, मेरे को क्यों साथ में ले जाता। ऐसे टक 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 करके कि भाई ये चली गई तो बहुत बच गए भाई। ऐसा नहीं है। बलू तो ये भांगी जाए, कई पति लोग बोले बलू तो ये भांगी जग जाए, अबे सुखे समोसो सीखो पार्टी, भगवान का भजन तो नहीं, अब और एंजॉय करेंगे। नो, ऐसे थे, प्यार करते थे उनको बहुत, फिर भी ममत्व बुद्धि नहीं थी। तो ये उत्कृष्ट उदाहरण है कि जहां प्यार भी हो पर ममत्व बुद्धि न हो। दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ ए डिवोटी। तो समस्त प्राणियों के प्रति देश रहित, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, सुख और दुख में संभावापन्न, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित्त, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है। कितनी सारी क्वालिटीज बताई। ऐसा नहीं है, सरल नहीं है, परम भक्त बनना सरल नहीं है, इतनी सारी क्वालिटीज है।
कई लोग बोलते हैं भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, सरल, पर हमने बताया वैदिक भक्ति और पराभक्ति। वैदिक भक्ति है कि हाँ भाई चलो भगवान के यहाँ गए, तीर्थ स्थान में चलो गए, भाई हम भी गए, वहाँ जा करके 2 पैसा डाल दिए, एक थोड़ा सा नारियल तोड़ दिए, थोड़ा सा मंत्र का जाप कर डाला थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ये कर डाला, ये वैदिक भक्ति है, वो सरल है। परंतु सच्ची भक्ति, पराभक्ति, उसके ये सब लक्षण हैं। तो इसके बाद और बहुत अच्छे सुंदर श्लोक हैं जिसमें भक्तों के और लक्षण बताए हैं। इनकी चर्चा अगले रविवार को करेंगे, आज ही समाप्त करें।